जो भी स्टूडेंट झारखंड बोर्ड का है, आप सभी के लिए आज जो है दो प्रकार का बिग अपडेट निकल के सामने आई है, जिसमें से सबसे पहली है कि पहली से 12वीं के सिलेबस में 25% कटौती पर मोहर, यानी अब सिलेबस में आप लोगों को 25% जो है घटा दिया गया है। और दूसरी बिग अपडेट रखा गया है, मैट्रिक की पूरक परीक्षा 7 और इंटर की 9 से होने वाली है। तो ये जो बिग दो अपडेट है, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे नहीं कि पहला में क्या कहा गया है और दूसरी में क्या कहा गया है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू में चलते हैं कि 25% सिलेबस किस आधार पर हटाया गया है। पहला में लिखा गया है कि पहली से 12वीं के सिलेबस पर 25% कटौती पर मुहर लग गई है। पहली से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 25% फीसदी कटौती के प्रस्ताव पर सहमति बना ली गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शनिवार को इस पर मोहर लगाई गई है। इसमें सभी विषयों से 25% पाठ्यक्रम में कटौती की सहमति दी गई है। साथ ही अंग्रेजी समेत वैसे विषय जिसमें कठिन अध्याय है और उसे नहीं पढ़ने से नुकसान नहीं है, तो उन्हें भी संशोधित सिलेबस से हटाने को कहा गया। यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेजी विषय में ऐसी अध्याय जो जिसको ना पढ़ा फिर भी काम चलेगा, तो उसको कहा गया कि हटा दिया जाए। वहीं बैठक में 9वीं से 12वीं की छमाही और वार्षिक परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से लेने पर भी मोहर लगाई गई है। यानी आप लोगों के लिए कहिए तो छमाही यानी 6 महीना पर और वार्षिक एग्ज़ाम जो है होगी। इसके अलावा पहली से 8वीं तक की छमाही परीक्षाएं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा लेने और 8वीं की वार्षिक परीक्षा जैक द्वारा लेने को भी मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा जी के पास भेजा गया है। उनकी ओर से सहमति मिलने के बाद संशोधित सिलेबस छात्र छात्राओं के लिए जारी कर दिया गया है। यानी बहुत जल्द ये सिलेबस जो आप लोग को हाथों में आने वाली है। कोरोना महामारी की वजह से 2020 में भी स्कूलों का संचालन प्रभावित हुआ था। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 21 दिसंबर से शुरू की गई थी। इस वजह से पिछले वर्ष सिलेबस में 40% की कटौती की गई थी। इस साल 6 अगस्त से हाई और +2 स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई है। इस वजह से 25% सिलेबस में कटौती की जा रही है। सितंबर से संशोधित सिलेबस के आधार पर स्कूलों में पठन पाठन होगा। यानी आप लोगों का ये सिलेबस जो है सितंबर महीना में आप लोग को जारी कर दिया जाएगा और यहाँ से तक कि सितंबर से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल कंटेंट भी इसी आधार पर छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संदीप कुमार जी, आपका दक्षिणी छोटानागपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उपदेशक अरविंद बिलुंग जी, जेक के सचिव महिप कुमार सिंह जी, माध्यमिक और शिक्षा निदेशालय के उप सचिव जेईपीसी जी और जेसीईआरटी के पदाधिकारी मौजूद थे। जो बिग अपडेट है वह मैट्रिक की पूरक परीक्षा 7 और इंटर की 9 से शुरू होने जा रही है। यानी मैट्रिक का याद रखिएगा आप लोग कि मैट्रिक की पूरक परीक्षा जो होगी वह 7 तारीख से और इंटर की जो होगी वह 9 तारीख से शुरू होने वाले हैं। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, आप लोग देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पूरक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मैट्रिक की सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंटल परीक्षा 7 सितंबर से शुरू हो गई। वहीं इंटरमीडिएट की ये परीक्षा 9 सितंबर से 11 सितंबर तक चलेगी। मैट्रिक की पूरक परीक्षा में 14,000 जबकि इंटरमीडिएट में 22,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके अलावा नेतरहाट आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर रांची, दुमका और चाईबासा के आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए 5 सितंबर को प्रवेश परीक्षा होगी। 5 सितंबर को फर्स्ट सिटिंग में जहां आकांक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा होगी, वहीं सेकेंड सिटिंग में आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए भी परीक्षा होगी। जैक ने परीक्षा से संबंधित शेड्यूल जारी कर दिया है। मैट्रिक की पूरक और संपूरक परीक्षाएं 7 और 8 सितंबर को कुल 3 पालियों में होगी। 7 सितंबर को पहली पाली में हिंदी ए, हिंदी बी और अंग्रेजी की एक पेपर की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में गणित और विज्ञान का एक पेपर होगा। वहीं 8 सितंबर को पेपर 3 में सामाजिक विज्ञान
और अन्य भाषा के विषय से संबंधित परीक्षा होंगी। इंटरमीडिएट की परीक्षा ये 9 सितंबर से शुरू होगी। सभी परीक्षाएं OMR सीट पर ली जाएगी। 9वीं और 11वीं में जिस प्रकार परीक्षाएं होती थी उसी पैटर्न पर परीक्षा होगी। जैक ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर दुमका और चाईबासा स्थित आवासीय बालक विद्यालय और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर रांची के आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकन के लिए 5 सितंबर को प्रवेश परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। इसमें करीब 3200 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो ये सब आप लोग का एक प्रकार के बोलिए तो बिग अपडेट दो था। यदि आप लोग नए हैं चैनल में और यदि आप लोग चाहते हैं कि जो सिलेबस जारी हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।